जाता है। तो हमारे साथ जो है वो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, वो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। योगी की सरकार है वहाँ पर और आप भी भाजपा के नेत्री हैं, किस तरह से आप देखते हैं वहाँ? मैं बिहार महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और जो भी ये घटना हुई है ये बेहद निंदनीय है और इसकी तो मतलब अमानवीय घटना है। किसी बच्ची के साथ इतने निर्ममतापूर्वक उसकी हत्या करके उसको लाश को टांग देना और प्रशासन के द्वारा खुलेआम जब परिवार के लोगों को ज़बरदस्ती जलवा देना, ये गैर कानूनन है, मेरी नज़र में भी है। और मैं वो हमारे घर परिवार पूरे बिहार की बेटी है और उसकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और जो यूपी प्रशासन द्वारा जो पुलिस कर्मियों के द्वारा इसको लीपापोती करने की कोशिश की गई है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन सभी को सजा और दोषियों को सामने लाया जाए। और वो लोग जो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, अगर मुखर होकर बोलते हैं तो उन्हें अगर जेल में डाला जाता है तो ये भी एक अन्याय है और इस अन्याय को भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आवाज़ तो उठेगी, एक बेटी के लिए आवाज़ उठेगी। इस बिहार तकिया से नहीं ये आवाज़ उठी है, ये आवाज़ देश भर की बेटियों के लिए उठी है। और आज अगर हम चुप हो जाते हैं तो हमारी देश भर की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। कल हमारे घर में, उनके घर में, किसी के भी घर में होगा। तो ये हम लोगों के लिए, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं कह रही हूँ। मैं एक मानवीय संवेदना के नाते, मैं एक माँ होने के नाते, मैं एक बेटी होने के नाते मैं ये बात कह रही हूँ, एक महिला होने के नाते कह रही हूँ कि दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन में बैठे वो लोग जो थाना इंचार्ज जिन्होंने ये अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग हैं इसमें शामिल जो इस पूरी घटना को लीपापोती करके छुपाना चाहते हैं? या तो वो पैसा का लेन देन कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी महाभ्रष्ट लोग हैं जिनको दया नहीं आ रही। एक बच्ची ने अपनी जान को गंवाया, सच्चाई की खोज नहीं कर रहे हैं, उसकी मामले की तह तक नहीं पहुंच रहे, लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि जो भी लोग हैं, जो भी दोषी हैं, उनको सजा मिले ताकि समाज और देश में एक मैसेज जाए कि बच्चियों के ऊपर कोई आंख उठा के ना देखे और जो गलत करने वाला है वो सजा उसको जितनी सख्त, जितनी भारी सजा हो सके उसको मिले। ये मैं स्वयं मांग करूंगी। और आगे भी मैं अपने पार्टी के अंदर वरीय नेता हैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, उन सब को भी मैं बोलूँगी। और यहाँ तक कि हम लोग पत्र भी लिखेंगे हमारे द्वारा भी। मैं एक पदाधिकारी हूँ, मैं अपने द्वारा भी लिख करके ये यूपी प्रशासन, योगी जी हुए, आपको केशव प्रसाद मौर्य जी हुए, सबसे हमारा आग्रह होगा कि इसकी जो है न्यायिक जाँच करवाई जाए। और जाँच के करवा के त्वरित गति में जब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे तब असंतोष बढ़ता है जनता के मन में, या जो भी पीड़ित परिवार है उसके मन में असंतोष बढ़ता है। तो न्याय हो और जल्दी से जल्दी न्याय हो, दोषियों को पकड़ा जाए और निर्दोष को ना फंसाया जाए, ये भी हम लोग मांग करेंगे। कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बिहार में भी जो है आए दिन जो है बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कई बेटी जो है वो शिकार हो जाते हैं, कई बेटी के साथ जो गलत किया जाता है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, घटनाएं जो है अपराधी होते हैं, वो किसी मानसिकता के नहीं होते हैं या किसी जाति धर्म विशेष के नहीं होते हैं। तो अपराधी होते हैं। और ये पहले जितना ज़्यादा अपराध जो खुलेआम पिछली सरकारों में आपको देखने को मिलता था, वो एटलीस्ट रुका है। अपराधी लेकिन हैं अभी भी। अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा त्वरित गति से कार्रवाई होती है और उनको पकड़ के बख्शा नहीं जाता। चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति, उसको जेल में जाना है और अब उसको अपने किए की सजा मिलेगी। ये बिहार सरकार की कोशिश होती है। और उत्तर प्रदेश सरकार में जो वाराणसी में ये घटना घटी है, इस पर भी कार्रवाई हो। इसके लिए हम सभी मिलके इस लड़ाई को, जस्टिस फॉर स्नेहा, इस लड़ाई को हम सभी लड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से जो है वहाँ पर योगी की सरकार रहती हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, और जिस तरह से जो सासाराम की जो बेटी है स्नेहा, उसके साथ जो है वो 31 जनवरी 2025 को जो है अपनी माँ और पिताजी, अपने भाई से बात करती है और 1 फरवरी को सूचना आती है कि बेटी जो खुदकुशी कर ली है। उसके बाद जो है परिजन को दबाव डालकर उस बॉडी को जला दिया जाता है, साक्ष्य को मिटा दिया जाता है। तो आपके जो सरकार हैं भाजपा के, वो किस तरह से आप देख रहे हैं इनको? नहीं, उसमें ज़रूर देख रहे हैं हम लोग कि उनकी गलती है।
वो दोषी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त है, तभी वो जो है कल्प्रिट्स उनसे मिले हुए हैं, दोषियों से मिले हुए हैं और इसमें लिपापोती की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ उजागर होगा और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। इसकी न्यायिक जांच होगी। सब लोग अब इसके पीछे पड़ गए हैं, लग गए हैं और न्याय मिलेगा हमारी बच्ची को, ये हमारा पूरा विश्वास है। हम लोग सब इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखिए यहाँ पे तो भाजपा नेत्री यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे जो है स्नेहा की माँ भी यहाँ पे मौजूद हैं और आपको तस्वीर दिखाएंगे क्लोज करके कि देखिए स्नेहा की जो माँ है उनका रो रो कर जो है वो बुरा हाल है और इनकी जो बेटी है वो अब इस दुनिया में नहीं रह पाई है। इनकी माँ का जो गोद है वो सूना हो चुका है और ये अपने न्याय के लिए जो है ये भीख मांग रही हैं कि ठीक है, अगर मेरी बेटी यहाँ पे नहीं भी है तो कम से कम न्याय